Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रा के 60 से ज़ायद टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार समझने के लिए हमने जो सफ़र 7-8 दिन पहले शुरू किया था वो इंशाअल्लाह ताला अब आखिरी मराहिल में है। इस ट्यूटोरियल के बाद 2 मज़ीद ट्यूटोरियल्स होंगे और हमारी ये लिस्ट जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। आज का ट्यूटोरियल भी टेक्स्ट टूल की मास्टरी के हवाले से है। इससे पहले जो हमने ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया था वो काफ़ी लंबा हो गया और फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं। तो आज का ट्यूटोरियल जो है ये पार्ट 2 है उस पहले वाले ट्यूटोरियल का। वो आपने अगर नहीं देखा तो वो जरूर देखें, क्योंकि ये दोनों ट्यूटोरियल्स जो हैं इनको मिला के जब आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप ना सिर्फ टेक्स्ट टूल की मास्टरी कर लेंगे बल्कि आपको टेक्स्ट बेस्ड लोगोज जो है वो कोरल ड्रा के अंदर डिजाइन करने आ जाएंगे। अगर आप YouTube पे जाएं अपने ब्राउजर में और youtube.com जहां पे लिखा होता है उसके आगे / एक होती है, या अगर नहीं भी है तो आप खुद से डाल के उसके आगे लिखें फ्रीलांस पाकिस्तान, स्मॉल लेटर्स में लिख लें, कैपिटल में लिख लें, एंटर कर दें कीबोर्ड से। तो जब आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट जो है वो आपको इस तरीके से चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ये कुछ जो बिगनर्स हैं फेसबुक पे मैं अक्सर ऐसे मैसेजेस जो हैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूं, क्योंकि बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये बेसिक बुनियादी चीजें जो हैं ये भी पता नहीं होता। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उनको भी गाहे बगाहे इसकी गाइडेंस जो है वो देता रहूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का बटन जो है वो नजर आएगा, आप इसके ऊपर हिट करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन का फायदा जो है वो चैनल को भी होता है और आपको भी होता है, तो ये ताली दोनों हाथों से बजती है। तो जो ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ एक बेल का आइकन जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ईमेल में आपकी नोटिफिकेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। अब आप चैनल पे आके देखें तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। यहाँ पे ये ऊपर आपको एक बार नजर आ रही है वीडियोस, प्लेलिस्ट और चैनल्स की। आप जब वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे या स्क्रॉल करके भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका होम पेज है यूट्यूब चैनल का, उसके अंदर भी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन रखी है। तो जो ही आप वीडियोस के ऊपर आके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियोस जितनी भी अपलोड हो चुकी हैं 168 वो आपको एक ही पेज के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर उसका एक ऑर्डर होता है कि आपने जो न्यूएस्ट होती हैं, लेटेस्ट अपलोड होती है, वो यहाँ पे आपको सबसे पहले नजर आएगी। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे तो ये सारी वीडियोस जो गाहे बगाहे अपलोड होती रहती हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास वक्त मौजूद है और आप सारी वीडियोस को एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ है प्ले ऑल, इसको जनाब प्ले कर दें और सारी वीडियोस जो है वो तरतीब के साथ प्ले होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद चाय का कप पकड़ें, सीट के साथ टेक लगाएं या अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लें, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है या कोरल ड्रा है, और काम सीखना शुरू कर दें। या अगर आप प्ले लिस्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो फिर आप प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट जो है ये भी मैंने बड़े जबरदस्त तरीके से बना के और उनको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए रखा है। अब अगर आप यहाँ पे आके देखें तो ये बहुत सारी प्ले लिस्ट आपको नजर आएंगी। जैसे ऑल फोटोशॉप टूल्स की हमने सीरीज की थी, तो उसके बाद हमने किए एडवांस फोटोशॉप प्रोजेक्ट्स। इसी तरीके से अगर हमने इलस्ट्रेटर के लिए बेसिक टूल्स की सीरीज की थी तो फिर उसके बाद हमने किया एडवांस इलस्ट्रेटर प्रोजेक्ट्स। फिर इसी तरीके से ये कुछ इंग्लिश सेशन थे जो फेसबुक पे लाइव मैंने किए। फिर उसके बाद यहाँ पे आके देखें तो साद अली भट्टी जो है वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वो फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये 25 वीडियोस हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, ये सारी मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ। ये है बिल्कुल रिसेंटली जो हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की थी जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रा के हवाले से। तो इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो ये प्लेलिस्ट जो है ये ओपन हो जाएगी। इसमें वो शो कर रहा है इसके अंदर 8 वीडियोस हैं, यानी कोरल ड्रा की ये 8 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और आज का ट्यूटोरियल जो है ये इंशाल्लाह ये 9वां ट्यूटोरियल होगा और ये पार्ट 2 है टेक्स्ट टूल के हवाले से। इसको मैं पॉज कर लेता हूं। तो जो ही हमने प्लेलिस्ट को क्लिक किया तो हमारे सामने ये इस तरीके से ये कोरल ड्रा की जो प्लेलिस्ट है ये ओपन हो गई है। या किसी भी प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से उसकी पहली वीडियो जो है वो यहाँ प्ले होना शुरू हो जाएगी और राइट साइड पे आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर तमाम वीडियोस मौजूद होंगी। अगर आप इसको यहाँ से ही प्ले होने दें तो फिर ये सारी वीडियोस जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएंगी। या आप किसी मखसूस वीडियो को देखना चाहते हैं, आप उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो प्ले होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद नीचे आके देखें तो बाज़ औक़ात हमारे यहाँ
इंटरनेट की स्पीड जो है वो उसका इशू आ जाता है या बैंडविड्थ का इशू आ जाता है, तो फिर यूट्यूब क्या करता है, ताकि कंटेंट जो है वो आप तक पहुंच जाए तो वो उसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम कर देता है, क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन वो कंटेंट आप तक पहुंच जाता है। तो अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक है तो फिर आपको ये रेड कलर का HD का इसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा, हर्फ 2 HD यानी हाई डेफिनेशन। तो इस गियर के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, अगर आपको ये नजर नहीं भी आ रही, तो यहां पे आप देखेंगे क्वालिटी। अब 720p जो है, इस वक्त मेरा इंटरनेट जो है वो 720 को एंटरटेन करने की पोजीशन में है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो एक और छोटी सी विंडो जो है इसके सामने ओपन हो जाएगी, ये फ्लाई आउट सा। आप ये देखें 1080 जितनी वीडियो की रेजोल्यूशन होती है वो यहाँ पे सब मौजूद होती है। सबसे टॉप पे वो होता है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड होती है और अपलोड होती है। उसके बाद फिर 720 है, फिर इसी तरीके से 480। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो गई है तो आपको 480 पे वो डिस्प्ले करना शुरू कर देगी। फिर अलगज ये है कि करते करते बाज़ औक़ात 144p के ऊपर आप वीडियोस जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी इंटरनेट का इश्यू होता है। तो अगर आपका इंटरनेट ठीक है तो आप इसको यहाँ पे 1080 के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके रखें तो वीडियो जो है वो आपको हाई रेजोल्यूशन में नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये तो था कुछ बेसिक चीजें, चूंकि बहुत सारे जो नए होते हैं यूट्यूब पे, जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे भी इन चीजों का पता नहीं होता था। तो मेरी कोशिश होती है कि गाहे बगाहे मैं आपको एक रिमाइंडर देता रहूं, ताकि जो नए हैं उनकी ट्रेनिंग भी हो जाए। जो पुराने गुरु हो गए हैं यूट्यूब के, सारी बातें उन्हें ये सारी चीजें पता है, और जब हमें किसी चीज का पता लग जाता है तो हम कहते हैं यार ये बंदा हमें क्यों बेसिक बता रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्ले लिस्ट है ये है ही बेसिक कोरल ड्रॉ ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए है, जिन्होंने अभी सीखना शुरू किया है, या बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो प्रो लेवल के भी कुछ बंदों के काम आ सकती हैं। तो आज हमारा जो ट्यूटोरियल है टेक्स्ट टूल के हवाले से, उसका अगर आप पहले वाला हिस्सा देखना चाहें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये 8 नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है वीडियो के ऊपर, कोरल ड्रॉ 2018 टूल्स टेक्स्ट बेस्ड लोगोज एंड टेक्स्ट टूल मास्टरी 01। आज की जो वीडियो है इसके आगे 02 लिखा होगा। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ही हम कोरल ड्रॉ में आए और यहाँ पे आके हमने F8 की जो है वो प्रेस की, तो हमारा टेक्स्ट टूल जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये बातें बेसिक जो है हम पहले क्लियर कर चुके हैं। आज आपको मैंने थोड़ी सी सिलेक्शन के हवाले से चीजें बतानी है। जो ही हमने क्लिक किया और हमने कुछ लिखना शुरू कर दिया, लेट्स से कि पैशन का लफ्ज जो है वो हमने लिखा। अब ये कर्सर आपके पास ब्लिंक कर रहा है। अगर आपने इसको लेफ्ट साइड से, फर्ज कर लें आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे P के लेफ्ट साइड पे आ जाएं, तो बजाय इसके कि आप माउस के साथ यहाँ पे क्लिक करें, इसका एक और आसान सा तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड से होम के की को टैप कर देंगे। तो आपने ये देखा वो कर्सर जो है वो शुरू में आ गया है। इसी तरीके से अगर कर्सर जो है वो लफ्ज के शुरू में ब्लिंक कर रहा है तो आप एंड जो है उसको प्रेस करेंगे तो ये आखिर में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने लफ्ज को या करैक्टर को सिलेक्ट करना है तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और आपके कीबोर्ड पे जो लेफ्ट एरो की है उसको आप एक दफा टैप कर देंगे, तो आपने ये देखा एक करैक्टर सिलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा एक दफा, फिर मैं इसको लेफ्ट एरो की कर देता हूं, तो ये सिलेक्शन जो है वो अगले करैक्टर की हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका कोई पैराग्राफ का टेक्स्ट है तो शिफ्ट को प्रेस करके आप बॉटम एरो जो है उसको प्रेस कर देंगे, तो फिर वो नीचे की तरफ भी उसकी सिलेक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ये चाहें कि ये सारे का सारा लफ्ज जो है वो एक ही दफा सिलेक्ट हो जाए, तो इस तरीके से फर्ज कर लें आपका कर्सर जो है इस लफ्ज के अंदर ब्लिंक कर रहा है, तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करना है और इस लफ्ज के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देंगे, तो ये जो लफ्ज है ये सिलेक्ट हो जाएगा। या इसका आसान सा तरीका एक है, मैनुअली जैसे हम कर लेते हैं कि आप इसको ड्रैग करें, लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके ये सिलेक्शन हो जाएगी। तीसरा तरीका क्या है कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे किसी भी पैराग्राफ में किसी लफ्ज के ऊपर, तो वो लफ्ज या वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें हम यहाँ पे शुरू में थे और हम चाहते हैं कि एक ही दफा हमारा लफ्ज है वो सिलेक्ट हो जाए, तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें। पहले हम एंड की के साथ आखिर में चले गए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आखिर में भी चला जाए लेकिन ये सिलेक्ट भी हो जाए, तो शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखना है और जो ही मैं यहां से एंड को प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि वो आखिर में भी चला गया कर्सर, लेकिन साथ ही वो लफ्ज जो है वो सिलेक्ट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं शुरू में जाना चाहता हूं होम में, तो फिर मैं शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा और होम की को प्रेस कर दूंगा, तो लफ्ज सिलेक्ट भी हो जाएगा और वो जो कर्सर है वो शुरू में आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। ये सिलेक्शन का वो तरीकाकार है जैसे हम नोटपैड प्लस प्लस जो है जब उसके अंदर कोड वगैरह लिखते हैं, जो वेब डिजाइनर और डेवलपर हैं वो जानते हैं, तो उसमें भी सिलेक्शन के लिए हमें बाज़ का शिफ्ट को प्रेस करके
तो राइट या लेफ्ट एरो की या टॉप या बॉटम एरो की के साथ हम वो सिलेक्शन जो है वो करते हैं। अब आपको याद है कि कल हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल टी करने से टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाती हैं। तो जो ही ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का पैनल या डॉकर जो है ये ओपन हो जाएगा, तो आपने देखा इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, इसका अगर कोई कलर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से यूनिफॉर्म फिल जो है वो आप कर सकते हैं। फाउंटेन फिल करना चाहते हैं, 2 कलर पैटर्न आप देना चाहते हैं, तो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न जो है वो आपको लफ्ज के अंदर नजर आएगा। इसी तरीके से फर्ज कर लें, अगर मैं यहाँ पे फाउंटेन फिल देता हूं तो ये ग्रेडियंट की शक्ल में एक फिल जो है इस कैरेक्टर के ऊपर या इस लफ्ज के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको नो फिल कर देता हूं तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इसका जो कलर है। यूनिफॉर्म फिल करता हूं तो जो इसका बेसिक एक होता है डिफॉल्ट कलर, वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको फर्ज कर लें बिल्कुल यहां से क्लिक कर दूंगा किसी भी कलर के ऊपर, तो वो कलर जो है वो यहाँ पे फिल होगा और वो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कोई फिल करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं करता हूँ यूनिफॉर्म फिल, तो आपने देखा यूनिफॉर्म फिल कर दिया उसने एक बैकग्राउंड में। अब वो कलर अगर मैं चेंज करना चाहूं तो यहां से मैं उस कलर को भी चेंज कर सकता हूं। या लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे फाउंटेन फिल देना चाहता हूं तो वो बैकग्राउंड पे नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको हम बड़ा करके देखते हैं ताकि आपको नजर आता रहे। फाउंटेन फिल के अलावा आप यहाँ पे 2 कलर पैटर्न दे सकते हैं और फिर यहाँ से पैटर्न जो है वो कोई भी चूज कर सकते हैं, या आप यहाँ से वेक्टर पैटर्न दे दें और उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ पैटर्न जो है वो बने हुए हैं और वो आप दे सकते हैं। अगर उसके साथ यहाँ पे ये जो 3 डॉटेड लाइंस हैं ऊपर भी और यहाँ पे भी, ये फिल की सेटिंग्स होती हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये एक पैनल जो है स्टैंड अलोन ये मेरे सामने ओपन हो जाता है। अब इस स्टैंड अलोन पैनल के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें नजर आती हैं, वही जो हमें यहाँ पे नजर आती थी लिमिटेड अंदाज में, यहाँ हम सारी अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ से हमने पैटर्न सेलेक्ट किया था, हम लेट्स से कि ये वाला पैटर्न लेते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप यूनिफॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है उसको फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रेडियंट देना चाहें तो यहाँ पे आके आप ग्रेडियंट जो है उसको सेट कर सकते हैं। फिर वेक्टर पैटर्न फिल है, वही जो आपको यहाँ पे लिस्ट पे नजर आया था। फर्क सिर्फ यह है कि यहाँ पे आपको अच्छे अंदाज में जरा सारी चीजें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से अगेन हम लेट्स से कि ये वाला पैटर्न जो है वो ले लेते हैं और उसके बाद अगर आप राइट साइड पे आए तो ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। फिल विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, आप इसको एनहेंस कर सकते हैं। हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, इसी तरीके से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे उसकी पोजीशन है। फिर यहाँ पे उसकी रोटेशन का है कि आपने इसको रोटेट करना है, फर्ज कर लें राइट लेफ्ट, तो ये जो एंगल है ये आपने देखा ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर ट्रांसफॉर्म विद ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये जितना छोटा या बड़ा करेंगे ये उसके साथ ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये तरीका है कि किसी लफ्ज के पीछे या टाइटल के पीछे, हेडिंग के पीछे आपने कोई कलर फिल करना है, टेक्सचर, तो इस तरीके से आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसको करते हैं जी डिलीट। उसके बाद यहाँ पे दोबारा हम लिख लेते हैं टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करके पैशन। अब पैशन को लिखने के बाद यहाँ पे हमने हवर किया और इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके देखें तो ये है आउटलाइन विड्थ। तो आउटलाइन कलर जो है ये आपको कोरल ड्रा में बार बार जो है वो देना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त चीज है जब आपने फ्लैक्स वगैरह बनाने हैं, होर्डिंग्स बनानी है, बैनर्स बनाने हैं, तो फिर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें तो फिलहाल ये नन है, लेकिन अगर आपको कलर देना चाहें इसकी आउटलाइन पे वो कलर दे सकते हैं। ये बिल्कुल वही तरीका जो हमने देखा था कि अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो वो उस लफ्ज के इर्द गिर्द जो है वो एक आउटलाइन बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ से उसका साइज है, आप साइज कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो आउटलाइन जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये उसकी लिमिटेड सी चीज है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, ये जो 3 डॉट बने हुए हैं, तो ये पैनल जो है ये आपके सामने ओपन हो जाता है। प्रोफेशनल्स जो है वो इस पैनल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी रीजन ये है कि फर्ज कर लें, अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमने एक विड्थ दी थी और ये स्टाइल है। यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, डॉटेड लाइन देना चाहें तो डॉटेड लाइन जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डैशेस का स्टाइल है। फिर आपने कॉर्नर जो है वो कहाँ पे देने हैं, राउंड कॉर्नर करने हैं तो कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एरोज जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से उनकी बैक साइड आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में मजीद कुछ चीजें जो है वो हम बाद में प्रोजेक्ट जब शुरू करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो 2 ऑप्शन है ये जरूर आपने चेक करने हैं। अगर हम बिहाइंड फिल को यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपने ये देखना है अभी कि लफ्ज जो हमने लिखा था पैशन ब्लैक कलर में वो थोड़ा पतला हो गया है चूंकि स्ट्रोक उसके ऊपर आ गया है। लेकिन जब हम बिहाइंड फिल को चेक कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो लफ्ज हमने लिखा था वो ऊपर ही रहेगा, लेकिन उसकी बैक साइड पे हमारा स्ट्रोक जो है वो आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसको ओके करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आपने ये देखा कि वो जो लाइनें हमने बनाई थी डैशेस वो पीछे चली गई और लफ्ज जो है वो हमारे
सामने आ गया। इस पैनल को आप यहां से डबल क्लिक कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे लेके आए इस पैनल को, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है। अगर इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो सेम पैनल जो है ये ओपन हो जाएगा। पुराने कोरल ड्रॉ के वर्जन्स में ये यहाँ पे था टूल बॉक्स के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं अपने कीबोर्ड से F12 करता हूं तो F12 के साथ भी आउटलाइन पेन का यही पैनल जो है ये ओपन हो जाएगा। तो आपको बार बार इसकी जरूरत जो है वो पड़ेगी। अब पहले हमने किया था बिहाइंड फिल, तो ये पीछे चला गया, और यहां से स्टाइल हमने किया था लाइनों का, हम इसको कहते हैं कि यूनिफॉर्म कर दो, यानी डॉटेड लाइन जो है वो खत्म कर दें। अब यहां से हम ओके करते हैं तो इस तरीके से आपको ये बिहाइंड फिल जो है वो नजर आएगा। अब यहाँ पे एक काम है जो हमने नहीं किया, अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो आप ये देखेंगे कि इसके साथ एक नीचे ऑप्शन है स्केल विद ऑब्जेक्ट। शुरू के ट्यूटोरियल्स में हमने इसके बारे में बात की थी कि अगर आप इस पैशन के लफ्ज को छोटा करें, फर्ज कर लें हम इसको कैंसिल कर देते हैं और इसको हम ले जाते हैं थोड़ा साइड पे। इस लफ्ज को जब हम छोटा करेंगे तो अभी हमने स्केलिंग जो है वो इसकी सेट नहीं की थी, तो आप ये देखेंगे कि जो जो लफ्ज छोटा हुआ तो इसको हम जूम करके देखते हैं। जी प्रेस किया और इस तरीके से हमने इसको जूम किया, तो आपने देखा कि जब हमने कैरेक्टर जो है लफ्ज जो है उसको छोटा किया तो स्ट्रोक जो है वो इसके अंदर मर्ज हो गया। तो कंट्रोल जी करके हम इसको अनडू करते हैं। अब अगर फर्ज कर लें यहाँ पे डबल क्लिक करके हम इसको स्केल विद ऑब्जेक्ट को भी चेक कर देते हैं, तो फिर अगर आप इस लफ्ज को छोटा करेंगे तो स्ट्रोक भी उसी हिसाब से छोटा हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो है ये प्रोज हमेशा चेक करते हैं। तो यहां से हम इसको कर लेते हैं ओके, और F4 को हमने प्रेस किया। उसके बाद यहां पे आप इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं Z प्रेस करके, तो जो हम इसको छोटा करते जाएंगे आप ये देखेंगे कि स्ट्रोक जो है वो भी इसके साथ स्केल हो रहा है। मजीद इसको आप जूम करके देखेंगे, अब ये काफी छोटा हो गया है। इससे भी आप छोटा करेंगे तो आपका जो आउटलाइन है वो उसके साथ जो है वो स्केल होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका एक फायदा है। उसके बाद आप इसको F4 करके हम दोबारा से वापस चले जाते हैं। तो ये था आउटलाइन फिल के हवाले से। ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी जब हमने प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये बार बार हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां से हमने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद एक दो और कीबोर्ड शॉर्टकट हैं जो आपको आने चाहिए, क्योंकि उसकी अक्सर जरूरत पड़ती है। जैसे माउस के साथ तो हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखा कि जो ही हम F4 करते हैं तो यहाँ पे कुछ जगह जो है वो बच गई है। तो यहाँ पे आपको ये स्क्रॉल हैंडल्स जो है वो नजर आते हैं। इस तरीके से जो हम करते हैं, या अगर आप यहां से देखें तो इस तरीके से ऊपर या नीचे जो है वो हम जा सकते हैं। तो इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। लेट्स से कि मैं काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि नीचे वाली जगह जो है यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल के साथ लेके आना चाहता हूं, तो अगर बगैर कोई की प्रेस किए हुए स्क्रॉल करूंगा तो ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से छोटा या बड़ा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूंगा और फिर माउस को मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूं, तो आप ये देखेंगे ये राइट लेफ्ट जा रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि मैं इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करूं, माउस के साथ ही करूं, लेकिन कोई की प्रेस करूं, तो फिर आप अपने कीबोर्ड से Alt की को प्रेस करके इस तरीके से जब स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके वही वाले जो स्क्रॉल के ऑप्शंस हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ दाएं बाएं और Alt की को प्रेस करके माउस व्हील को फेरेंगे तो वो ऊपर नीचे जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, जब आप काम करना शुरू कर देंगे और आपको ये याद हो जाएंगी तो आप ये देखेंगे कि आपके काम में एफिशिएंसी आ गई और काफी सहूलत जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गई है। उसके बाद एक दो और चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे फर्ज करने आपने वो लफ्ज लिखा पैशन, या बाज का हम उर्दू से कोई टेक्स्ट है वो यहाँ पे लेके आते हैं, तो हमने उसको कर्व करना होता है। अब कर्व करने से पहले एक चीज होती है जिसको कहते हैं ब्रेक अपार्ट। अब ब्रेक अपार्ट कैसे होता है, जैसे यूं ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं पिक टूल पे, तो आपने देखा ये छोटे छोटे डॉट आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर, ये स्क्वेयर से बने हुए। कोरल ड्रॉ के अंदर ये एक ब्यूटी है कि आप शेप टूल की मदद से इस टेक्स्ट के किसी भी लफ्ज को यहां से पकड़ के ड्रैग करके बाहर की तरफ ले आएंगे और सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एस को मैं पकड़ता हूं और यहां एडजस्ट कर लेता हूं, इसको मैं पकड़ता हूं और यहां पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं। इसी तरीके से आई को पकड़ूंगा लेफ्ट माउस क्लिक के साथ। अब शेप टूल जो है वो मेरा सिलेक्ट है और ये टेक्स्ट जो है ये एडिटेबल, आपने देखा हम इसको टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से शेप टूल पे दोबारा क्लिक करेंगे तो आप इसको पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं स्पेसिंग की मदद से। या ये हमने डिस्कस किया था कि यहां से अगर आप पकड़ के इसकी कर्निंग जो है वो एडजस्ट करना चाहें, आप कर्निंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये वही काम है, अगर हम इसको कंट्रोल जी करके वापस जाएं, ये वही काम है जो हमने ब्रेक अपार्ट के साथ करना होता है। फर्ज कर लें कि ये लफ्ज आपके सामने मौजूद है। अगर आपके सामने एक सेंटेंस मौजूद है जिसमें 4 लफ्ज हैं और आप उस सेंटेंस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ होगा कन्वर्ट टू कर्व्स या कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट। अगर आपने उसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस F8 उसकी
शॉर्टकट की है। लेकिन अगर आप इस लफ्ज के ऊपर Ctrl+K कर देंगे तो आपने इसको ब्रेक अपार्ट कर दिया के साथ। क्यू ने किया, क्यू जो है वो कर्व कर देगा। तो के जब आपने किया तो अब ये सारे के सारा, चूंकि ये एक लफ्ज था लिहाजा उसके तमाम लेटर्स जो हैं ये फ्री हो गए हैं। अब इन लेटर्स को हम अपनी मर्जी से पिक टूल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। साइज छोटा बड़ा करना चाहें हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको अगर मैं इसका साइज जो है वो बड़ा करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं उसका साइज जो है वो भी बड़ा कर सकता हूँ। एन को मैं यहाँ पे लेके जाना चाहूँ या यहाँ पे रखना चाहूँ। तो बाज़ औक़ात हेडिंग्स जो है वो हमें इस तरह की भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट के साथ बनानी पड़ती हैं और ये काम हम करते हैं Ctrl+K के साथ। अब Ctrl+Q जो है वो क्या करता है कि वो कर्व कर देता है और फिर शेप टूल की मदद से हम उसके नोड्स के साथ खेल सकते हैं। लेकिन Ctrl+K जो है ये हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जब हम वेल्ड करते हैं या मर्ज करते हैं तो वो हमें ब्रेक अपार्ट करना पड़ता है। अगर आपका सेंटेंस है तो पहले आप करेंगे उस सेंटेंस को तो वो सारे लफ्ज जो हैं वो ब्रेक अपार्ट हो जाएंगे। फिर आप किसी लफ्ज को सिलेक्ट करके उसको ब्रेक अपार्ट करेंगे, Ctrl+K प्रेस करेंगे तो वो लफ्ज जो है उसके तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक अपार्ट का मतलब अलग अलग आप उसको डील कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको हमने सिलेक्ट किया और यहां से हम जनाब कर देते हैं इसको डिलीट। अब हमारा नेक्स्ट आगे है फिट टेक्स्ट टू पाथ। अगर आपने किसी खास पाथ के ऊपर अपना टेक्स्ट देना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो यहां से हम एक सेंटेंस जो है वो पहले लिख लेते हैं। लेट्स से कि हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएशन और यहां पे हम लिखते हैं इस्लामाबाद। अब ये एक सेंटेंस जो है वो हमने लिख लिया और यहां पे हम इसको रख लेते हैं। अब इसको मैंने पकड़ा और उसके बाद लेफ्ट माउस क्लिक के साथ मैं नीचे ड्रैग करता हूं और यहां पे आके राइट क्लिक कर देता हूं, यानी मैंने एक डुप्लीकेट अपने पास एहतियातन रख ली। अब पाथ जो है वो पहले कैसे ड्रा करना है, तो अब तक आपने लाइन को ड्रा करने के लिए या कर्व बनाने के लिए जितने भी टूल सीखे हैं इससे पहले वो सारे आपके काम आ सकते हैं। या आपने सिंपल भी अगर कोई शेप लेनी है इस तरीके से और कंट्रोल की प्रेस करके आप उस शेप को ड्रा कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर, चूंकि ये एक पाथ बन गया है, इसके ऊपर आप इस टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। या फर्ज कर लें आपने यहां से फ्री हैंड टूल ले लिया है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन की है पहले वाले ट्यूटोरियल्स में। आपने यहां से इस तरीके से एक ड्रा कर ली, रफ सी एक कर्व सी। अब ये कर्व आपका एक पाथ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट हमने लिखा था ये इस कर्व के ऊपर आ जाए। तो इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज जो है वो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारे सामने रहे। पहला तरीका यह है कि आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ये टेक्स्ट जो है वो आपके सामने सिलेक्ट हो गया और यहां से लेफ्ट माउस क्लिक नहीं, राइट माउस क्लिक को आपने प्रेस करना है और इस टेक्स्ट को ड्रैग करते हुए आप आएंगे उस पाथ के ऊपर जो आपने ड्रा किया होगा। तो यहां जो ही इसके आप ऊपर आएंगे तो आप ये देखेंगे उसका आइकन जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो ही आप यहां पहुंचेंगे, राइट क्लिक छोड़ देंगे तो आपके सामने ये एक फ्लाई आउट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहां पे आप मूव करना चाहते हैं मूव कर दें, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं, या इसी तरीके से दीगर ऑप्शंस हैं। आप यहां पे पावर क्लिक भी कर सकते हैं। यहां पे हमने करना है फिट टेक्स्ट टू पाथ, कि ये जो पाथ हमने बनाया था ये टेक्स्ट इसके ऊपर फिट कर दो। तो यहां पे हम जो ही क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा जो टेक्स्ट है ये इस पाथ के मुताबिक चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ये आखिर में आपको नजर आ रहा है, चूंकि हमारा पाथ छोटा था और लफ्ज जो वो हमारे बड़े थे, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको Ctrl+A करके सिलेक्ट कर लें और यहां से हम इसका जो टेक्स्ट का या फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा छोटा कर देते हैं। लेट्स से कि हमने कर दिया 10 पॉइंट। तो अब ये जो टेक्स्ट था हमारा ये इस पाथ के मुताबिक चेंज हो गया है। अब अगर फर्ज कर लें आप ये चाहते हैं कि मैं इस टेक्स्ट को, इस पाथ को जो है अलग अलग कर दूं, पाथ अलग हो जाए और टेक्स्ट जो है वो अलग हो जाए, तो फिर उसका तरीकाकार ये है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट के खाने में जाएंगे और वहां से इसको ब्रेक अपार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट जो है वो इस लाइन को सिलेक्ट करता हूं और मैं कहूंगा कि लाइन सिलेक्ट होगी और मैं यहां से डिलीट की प्रेस करूंगा तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका हुआ है। तो Ctrl+Z करके हमने इसको अनडू किया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यहां पे नीचे आप देखेंगे ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट हम डिस्कस कर चुके हैं, Ctrl+K। जो ही हम यहां से क्लिक करेंगे अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग हो चुके हैं। आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें तो आपका वो जो टेक्स्ट है वो आपके सामने मौजूद रहेगा, लेकिन लाइन जो है वो डिलीट हो गई है। तो दूसरा इसका तरीका ये है, अगर हम इसको यहां से डिलीट कर दें और इसको हम दोबारा से डुप्लीकेट कर लेते हैं यहां पे, और इसका जनाब फॉन्ट हम कर लेते हैं यहां से 11 और उसके बाद इसकी भी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं ताकि हमें बार बार ये रिहर्सल ना करनी पड़े।
अब फर्ज कर लें आपने पहले हमने किया था कि ड्रैग किया और उसके बाद जाके पाथ के ऊपर हमने उसको अप्लाई कर दिया। अब लेट्स से कि आपने बेजियर जो है वो ले लिया है और आपने यहां से क्लिक किया, उसके बाद यहां पे गए और एक कर्व जो है वो आपने बना दी, उसके बाद आप यहां पे आए और इस तरीके से आपने एक कर्व जो है वो बना दी। अब ये पाथ आपका मुकम्मल हो चुका हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस पाथ के ऊपर ये वाला जो टेक्स्ट है ये फिट हो जाए। तो पहले हमने ड्रैग किया था राइट क्लिक के साथ। अब दूसरा तरीका उसका यह है कि आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट की के साथ इस पाथ को भी आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट के खाने में। चूंकि हम टेक्स्ट की डीलिंग कर रहे हैं तो टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको नजर आएगा फिट टेक्स्ट टू पाथ। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा। अगेन इसको कंट्रोल ए करके हमने सिलेक्ट किया और यहां से लेट से कि हम उसका 10 पॉइंट कर देते हैं तो ये फिट हो जाएगा। तो अब तीसरा तरीका यह है कि आपने ये पाथ एक ड्रॉ कर लिया, यहां से हमने टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट किया। ये टेक्स्ट टूल एक्टिवेट करने के बाद जो ही आप इस पाथ के ऊपर आएंगे तो आपने ये देखा जो ही मैंने हवर किया तो ये आपको एक कर्व सी बनती हुई नजर आ रही है। तो यहां पे लाके मैं इसको क्लिक कर देता हूं और यहां से डायरेक्टली जो है मैं इसके ऊपर टाइप करना शुरू कर दूंगा। लेट्स से कि मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग और यहां से कंट्रोल ए करके मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और यहां से मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो लेट्स से कि 10 कर देता हूं। दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करके मैं लिखना शुरू कर देता हूं एसोसिएशन और इस्लामाबाद। तो इस तरीके से आप बने बनाए पाथ के ऊपर डायरेक्टली भी जाके टेक्स्ट जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सर्कुलर लोगोस की तरफ। सर्कुलर लोगोस का ऑपरेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा, क्योंकि वो एक पाथ है और उसके ऊपर हमने उस सर्कल के ऊपर टेक्स्ट को अप्लाई करना है। इसका फायदा ये है, आपने अक्सर देखा होगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस या अकेडमीज वगैरह, उनके लोगोस जो होते हैं वो ज्यादातर गोल शक्ल में होते हैं और वो बहुत आसान है कोरल ड्रा में। उसका तरीकाकार ये है, फर्ज कर लें ये आपने सर्कल एक ड्रा किया और यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट जो है वो मौजूद है जो आप यहाँ पे देना चाहते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल है या कोई अकेडमी है, इंग्लिश अकेडमी या फलां फलां फलां, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने 3 चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्कस की थी। इसके अंदर एक और दिलचस्प पहलू भी है। आपने यहां से सिलेक्ट कर लिया इस टेक्स्ट को और टेक्स्ट के मेन्यू में आपके, और यहां से आप इसको जाके कहते हैं कि फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब जब आपने फिट टेक्स्ट टू पाथ को क्लिक किया तो आपने ये देखा, चूंकि वो टेक्स्ट आपका पहले सिलेक्ट था, तो जो ही मैं इस एलिप्स के करीब आऊंगा तो आपने ये देखा ये ऑटोमेटिकली उसकी शेप जो है वो बनना शुरू हो जाती है। मैंने इस वक्त कोई की प्रेस नहीं की, मैं सिर्फ माउस को इस तरीके से बगैर कोई की प्रेस किए हुए राइट या लेफ्ट जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे ये टेक्स्ट जो है ये इसकी फॉर्मेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको सर्कल के अंदर अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं यहां पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्स्ट जो है ये मुझे सर्कल के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा और बहुत खूबसूरत अंदाज में ये सर्कुलर शेप इसकी बन जाएगी। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यहां पे आप देखें ये लेफ्ट साइड पे जहां पे लिखा हुआ है नोट, आप इस नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट माउस क्लिक के साथ बाहर आके आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट बाहर चला जाएगा। दोबारा से इस नोट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करें, इसको पकड़ के होल्ड करें और इस तरीके से फर्ज कर ले मैं यहां पे जाना चाहता हूं, बाहर जाना चाहता हूं, मैं यहां पे इसको छोड़ दूंगा, ये वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहां से पकड़ के मैं अंदर की तरफ आता हूं तो आप ये देखेंगे एक रेड लाइन जो है वो मुझे नजर आएगी यहां पे, जो बताएगी कि मैं इस वक्त इसके सेंटर में हूं। यहां पे आप देखिएगा ये जो रेड लाइन आपको एसोसिएशन के ऊपर नजर आ रही है ये इंडिकेट करती है कि मैं इस वक्त बिल्कुल सेंटर में हूं। अब ये चीज जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब फर्ज कर लें इसके नीचे भी मैंने कुछ लिखना है तो अगेन वही तरीके होंगे। यहां से मैं डायरेक्ट भी टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करता हूं और यहां चूंकि ये पाथ बना हुआ है, जो ही मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो यहां पे मैं लिखना शुरू कर देता हूं। लेट्स से कि हम लिखते हैं यहां पे पाकिस्तान। अब जब मैंने पाकिस्तान लिखा और उसके बाद आप यहां से पिक टूल ले लेंगे, अगेन आप इसके नोट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, फॉन्ट जो है वो आप उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस किया और ग्रेटर देन के साइन के साथ आप इसकी कर्निंग जो है वो भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें, आप फॉन्ट जो है वो डायरेक्टली भी यहां से चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने इसको 12 कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि यार इसकी पोजीशन जो है वो मैं चेंज करूं, तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला है, और यहां से आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ मिरर टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली और मिरर टेक्स्ट वर्टिकली। तो यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पाकिस्तान जो है ऊपर चला गया इस तरीके से। यहां पे क्लिक करूंगा तो ये अब स्ट्रेट पोजीशन में चला गया। तो अब फर्ज कर ले मैं इसको दायरे से बाहर लेके आता हूं तो पिक टूल को मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैं इस नोड को पकड़ूंगा और पाकिस्तान इस तरीके से ड्रैग करके आप ये देखेंगे साथ वो सर्कल भी शो कर रहा है। तो मैं यहां पे आके इसको छोड़ूंगा
और ये पाकिस्तान का जो लफ्ज है ये बाहर आ जाएगा। तो इसके मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं, जिस तरीके से आपको इसमें मुनासिब लगता है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप फीचर्स बार में देखें, जो इसका प्रॉपर्टी बार है, कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे यहाँ पे मजीद। यहाँ पे है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। यहाँ पे अगर मैं इसको हवर करता हूं तो आप ये देखें उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो रही है। इसको क्लिक करूंगा, हवर करूंगा इसके ऊपर तो ये हो जाएगी। इसको करूंगा तो ये लफ्ज जो है वो ऊपर नीचे नजर आना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। तो कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया। उसके बाद राइट साइड पे देखें तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। ये वही काम है जो हमने नोट पकड़ के ऊपर की तरफ किया था। यहां से आप मैनुअली भी इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं पाथ से। इसी तरीके से यहां पे देखें तो ये ऑफ सेट है। इस पाथ को अगर मैं ऑफ सेट देना चाहता हूं कि इस पाथ से इतने हिस्से पे जाके शुरू करो, फर्ज कर ले मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसका ऑफ सेट जो है वो मैं इंक्रीज करूंगा, तो आप ये देखेंगे कि वो टेक्स्ट जो है वो आगे जाना शुरू हो जाएगा। ये हम बात कर चुके हैं कि मिरर करना है आपने टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। उसके बाद अगेन ये स्नैपिंग है। आप अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये पाथ के साथ जुड़ के नहीं रहेगा, जिद नहीं करेगा, लेकिन इसको ऑन ही रहने दें क्योंकि ये ज्यादा बेहतर है। बाकी चीजें वही हैं जो हमने टेक्स्ट में डिस्कस की थी। अब फर्ज कर लें इसको आप यहां से डिलीट करना चाहते हैं, अगेन वही तरीका Ctrl+K, तो ये ब्रेक अपार्ट हो जाएगा। जब ब्रेक अपार्ट हो जाएगा तो ये अब आपका सर्कल जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया है। इसके अंदर अगर आप कोई कलर जो है वो फिल करना चाहते हैं आप कलर भी फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से फर्ज कर लें इसको मैंने डुप्लीकेट किया Ctrl+D करके, तो ये डुप्लीकेट हो गया। आप फर्ज कर लें इनको मैं अलाइन करना चाहता हूं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद शिफ्ट की प्रेस करके नीचे वाले एलिप्स को सिलेक्ट करूंगा, C और E प्रेस कर देंगे तो ये इनकी अलाइनमेंट हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाला है इसको मैं थोड़ा छोटा करूं, शिफ्ट की को प्रेस करके इस तरीके से मैं उसको ड्रैग करूंगा अंदर की तरफ। अब ये दो शेप्स हो गई हैं। अब इस शेप को मैं ट्रिम करना चाहता हूं नीचे वाली शेप में से, तो इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहां से मैं कर देता हूं ट्रिम, और ये जो शेप है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। यानी अब आपकी इस शेप में नीचे होल हो गया है। अब इस एलिप्स को मैं बड़ा करना चाहता हूं तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूं इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट था ये उस शेप के अंदर आ गया है। तो इस तरीके से हम सर्कुलर लोगोस जो है वो बना सकते हैं। अब इसका फॉन्ट आप बड़ा रखना चाहें, थिक रखना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसका कलर कोई भी चेंज करना चाहें आप कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने आउटलाइन खत्म करनी हो राइट क्लिक कर देंगे, आउटलाइन जो है आपकी खत्म हो जाएगी। तो बाकी सारे के सारे इसके साथ वही ऑपरेशंस होंगे जो हमने इससे पहले टूल्स में सीखे थे। फर्ज कर लें इसको आपने काटना है इस सर्कल को, तो आपको पता है काटने के लिए नाइफ टूल जिंदाबाद। तो यहां से लेके आए नाइफ टूल को, यहां पे क्लिक कर दिया और इसी तरीके से यहां पे आपने क्लिक कर दिया, तो अब आपने इस एलिप्स को काट दिया है। अब इसको सिलेक्ट करें, Ctrl+K करके आपने इसको अलग अलग कर दिया। अब ऊपर वाले हिस्से को मैं सिलेक्ट करता हूं और इसके अंदर मैं ग्रीन कलर दे देता हूं। तो आप ये देखेंगे कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में सिर्फ दो कट लगाने से मेरी जो शेप है उसके अंदर एक ब्यूटी आना शुरू हो जाती है। तो ये डिफरेंट सिंपल तरीके हैं, इसकी मदद से आप सर्कुलर लोगो जो है वो भी बना सकते हैं। उसके बाद जनाब हम जाते हैं अब रैप टेक्स्ट करने के हवाले से, जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको कहा था कि हम इसके बारे में बात करेंगे। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पैराग्राफ टेक्स्ट की तरफ। इस टेक्स्ट को हम यहां से डिलीट कर देते हैं। अब रैप टेक्स्ट करने का मतलब यह है कि आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और उसके अंदर आपने शेप भी देनी है, और आप ये चाहते हैं कि फर्ज कर लें कोई बंदा खड़ा है या आप स्पोर्ट्स के ऊपर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और कोई फुटबॉलर है जिसने फुटबॉल को किक लगाई है और उसकी टांग जो है वो हवा में है, तो आप ये चाहते हैं कि उसकी टांग के इर्द गिर्द जो है वो एक एरिया हो और टेक्स्ट जो है वो स्ट्रेडल कर जाए। अब स्ट्रेडल अंग्रेजी का लफ्ज है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको रैप करने की समझ आ जाएगी। जैसे फर्ज कर लें आप ऑफिस में दाखिल होते हैं और आपके सामने एक कुर्सी पे एक बंदा बैठा हुआ है। अब कुर्सी का मुंह जो है वो दूसरी तरफ है जिस पे वो बंदा बैठा हुआ है। वो बंदा उठता है तो आप उस कुर्सी को घुमाते हैं और उस पे उल्टा बैठने की बजाय आप एक टांग इधर करते हैं और एक इधर करके वो जो कुर्सी की पुश्त है उसके ऊपर आप अपने हाथ रख के तो मीटिंग में शरीक हो जाते हैं, बात करने लगते हैं, जैसे हम अक्सर घरों में भी करते हैं। तो वो जो टांग राइट और लेफ्ट करके आप बैठते हैं उस पोजीशन को अंग्रेजी में स्ट्रेडल कहते हैं। तो वो आप यहाँ पे देखेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट में। तो उसके लिए जनाब हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट टूल के ऊपर और यहाँ से आके इस तरीके से मार्की करके हमने एक पैराग्राफ टेक्स्ट है उसको ड्रॉ कर लिया। अब पैराग्राफ टेक्स्ट के हवाले से इससे पहले वाला जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। टैब्स क्या होती हैं, कॉलम्स की सेटिंग कैसे करनी है, बुलेट्स कैसे लगानी है। तो वो ट्यूटोरियल आप इसलिए जरूर देखें कि इसके बाद जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे या आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे आपको इन सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट।
तो पैराग्राफ टेक्स्ट हमारे पास आ गया, प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर हमने कोई शेप देनी है ताकि उसके इर्द गिर्द टेक्स्ट जो है वो रैप करे। बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। आप यहां से फर्ज करें, एलिप्स टूल लिया आपने, कंट्रोल की को प्रेस करके इस तरीके से मैंने एक शेप जो है वो ड्रा कर दी। जब आपके सामने ये शेप ड्रा हो जाएगी इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे ऊपर आपने देखा एक ऑप्शन था। जब हमने पिक टूल की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि हम टेक्स्ट टूल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप एक लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये एक फ्लाई आउट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ही मैं हवर करता हूँ, टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट, तो आपने देखा यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड पे चला गया है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चला जाता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रैडल करता हूं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि टांगे आपने फैला के जैसे बैठना है, आप फर्ज कर लें कि स्ट्रैडल जो है इसको मैंने यहां से सिलेक्ट कर दिया। अब फर्ज कर लें इस शेप को मैं मूव करता हूं राइट या लेफ्ट, तो आप ये देखेंगे कि वो टेक्स्ट जो है वो उसके साथ साथ स्ट्रैडल होगा। मैं अगर इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, नीचे लेके जा रहा हूं, तो ये इस तरीके से मूव करेगा। अब इसी तरीके से फर्ज कर लें यहां से हम ले लेते हैं पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन जो है मैं इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेता हूं। अब यहां से मैं टेक्स्ट को कहता हूं कि आप टेक्स्ट फ्लोस लेफ्ट, यानी अगर स्क्वेयर की शक्ल में, आपने ये देखा वहां पे लिखा हुआ है स्क्वेयर। अब पहला था इसका कंटूर और ये था इसका स्क्वेयर, कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो स्क्वेयर की शेप में ये लेफ्ट चला जाएगा या राइट चला जाएगा या स्ट्रैडल टेक्स्ट करेगा, और स्क्वेयर जो है ये बरकरार रहेगा। लेकिन क्या फायदा इसका स्ट्रैडल का अगर हमने स्क्वेयर ही बरकरार रखना है। तो बिल अमूम जो है वो इसके साथ ही हम चलते हैं। आपने अक्सर अखबारों में यही देखा होगा, स्ट्रैडल किया होता है। अब इसका आसान सा तरीका है, फर्ज कर लें आप कोई ऐसा इमेज लेके आते हैं जो यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप में है, तो फिर आप उसके इर्द गिर्द जो है वो यहाँ से फ्री हैंड के साथ एक सिलेक्शन कर लेंगे उसके इर्द गिर्द जिस तरह की आपको चाहिए। तो फिर उसके मुताबिक आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं क्लिक करने के बाद। फर्ज कर लें अगर हम यहाँ पे कोई इमेज लेके आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल आई हम करते हैं और यहाँ से एक इमेज है वो हम लेके आते हैं और यहाँ पे हम रख लेते हैं इसको बाहर इस तरीके से। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं कि इस इमेज के अंदर क्या है। अब आपने देखा ये इमेज मैंने इंपोर्ट किया और मुझे पता है ये पीएनजी है, लेकिन जब हम कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट करते हैं तो लेफ्ट क्लिक को करके आप इस तरह मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये एक आपको ग्रे रेक्टेंगल नजर आ रही है। अब ये जो इमेज है ये है तो पीएनजी, लेकिन इसके अंदर से ये कर्व जो है ये हमें नजर नहीं आएंगी। तो इसको अगर हम इस पैराग्राफ के अंदर लेके आते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर देता हूं और मैं इसको करता हूं कि मूव हियर, तो अब आपने देखा कि वो इसके अंदर मूव तो हो गया है, लेकिन जब मैं इसका टेक्स्ट जो है उसको स्ट्रैडल करने की कोशिश करूंगा यहां से, तो आप ये देखेंगे कि वो पूरे का पूरा स्क्वेयर जो है वो नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं स्ट्रैडल टेक्स्ट करूंगा यहां से और उसके बाद मैं इसको मूव करूंगा, तो आपने ये देखा कि वो जो बिट मैप था उसकी रेक्टेंगल जो है वो बरकरार रहती है। अब उस रेक्टेंगल से जान छुड़ाने के लिए कोरल ड्रॉ में हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप इसको एडिट बिट मैप पे क्लिक करेंगे तो फोटो पेंट ओपन हो जाएगा और वहां पे आप इमेज का जो मेन्यू है उसके अंदर लिखा हुआ है कट आउट लैब। आप उस लैब के अंदर जाएंगे और वहां पे जाके उसके राइट साइड पे कुछ मेन्यूज नजर आते हैं। सबसे पहले आप इसको हाईलाइट करेंगे, इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाएंगे, फिर आप उसको कलर फिल करेंगे और उसके बाद कट आउट करके यहाँ पे लेके आएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको यहां से ट्रेस कर लें, और तीसरा तरीका यह है कि आप इसको सिलेक्ट करें, यहां से फ्री हैंड लें और फ्री हैंड लेके आप रफ सी इस तरीके से इसके इर्द गिर्द एक सिलेक्शन कर लेते हैं। जिस तरह का ऑब्जेक्ट है या जिस तरह आप ये चाहते हैं कि ये आपका टेक्स्ट जो है उसकी रैपिंग इस तरीके से हो जाए या वो टेक्स्ट इस तरीके से स्ट्रैडल हो जाए, तो यहां से सिलेक्ट किया और यहां पे आके ये पाथ हमने क्लोज करना होता है। बिल्कुल जब ये पाथ आपका क्लोज हो जाए यहाँ पे, तो ये एक शेप बन गई है। अब ये कैसे पता चलेगा ये एक शेप बन गई है, इसके अंदर हमको कलर जो है वो फिल कर सकते हैं, तो हमें पता चल गया कि ये शेप जो है वो इसके अंदर एक कलर आ गया। अब हमने क्या करना है कि उस इमेज को हमने इसके अंदर उस रेक्टेंगल को क्लिप कर देना है। अब क्लिप करने के लिए क्या है कि हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, चूंकि मुझे पता है यहाँ पे रेक्टेंगल है, राइट क्लिक, पावर क्लिप। अब पावर क्लिप हमने उसको बताना है कि बाबा इसके अंदर आप पावर क्लिप कर दें। अब इसका कलर जो है वो हम यहां से नन कर देते हैं और आउटलाइन को भी राइट क्लिक करके नन कर देते हैं। अब आपने देखा ये जो आपकी पोजीशन है, यहां पे हम जाएंगे और आप देखेंगे कि अब उस पोजीशन के मुताबिक जो टेक्स्ट है वो फ्लो करना शुरू हो गया। मैं अगर इसको स्ट्रैडल करता हूं और यहां पे मैं इसको मूव करता हूं, तो अब आप ये देखेंगे कि उस इमेज के मुताबिक वो जो फ्री हैंड के साथ मैंने इसकी कर्व्स बनाई थी, ये टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को रैप करते हैं इसके अंदर। तो ये बहुत जबरदस्त पैनल है, इसको आप यूज करें, क्योंकि बाज औकात आपको फ्लायर्स के अंदर कोई इमेज खड़ा करना पड़ता है, पूरे फ्लायर में आपको एक बड़ा सा इमेज या मॉडल खड़ा करना पड़ता है और उसके इर्द गिर्द आपको टेक्स्ट जो है वो देना पड़ता है। तो या आप फोटोशॉप से यहाँ पे लेके आ जाएं उसको,
PNG के साथ यहाँ पे ट्रेस कर लें या कोरल ड्रॉ के फोटो पेड के अंदर ले जाएं और उसको वहां से कट आउट कर लें, वो आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां से हमने इसको डिलीट किया, F4 हमने इसको कर दिया और उसके बाद हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, आपने देखा होगा मैथ में अक्सर। फर्ज कर ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 2 है ये A के ऊपर नजर आए या A के नीचे नजर आए, जैसे मैथ में अक्सर आपको नजर आता है। केमिस्ट्री में हम H2O कहते हैं, पानी का जो फार्मूला है, तो वो चले वो लिखते हैं H2 ताकि आपको ज्यादा समझ आ जाए। अब यहां से मैंने लिखा H2O और H2O लिखने के बाद अब मैं ये चाहता हूं O को कैपिटल में डाल देता हूं कि ये जो 2 है ये H के ऊपर जाए। अब कई लोग शुरू में क्या करते हैं कि अलग से 2 लिखते हैं और उसको छोटा करके यहाँ पे भी डाला जा सकता है, वो थुक तिगड़ी चलती है मैनुअली, जारी बात है हम सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर आप इस 2 को सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आके आप देखें तो ये लिखा हुआ है पोजीशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें चाहिए सुपरस्क्रिप्ट, तो इस सुपरस्क्रिप्ट ऑटो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे कि वो 2 जो है वो ऊपर चला गया है। अगर इस 2 को मैं नीचे लेके आना चाहूं तो फिर मुझे सब स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा H2O। तो इस तरीके से अगर आपने फार्मूलाज वगैरह बनाने हैं, मैथ के अंदर कोई इक्वेशंस देनी है तो वो आप इजीली दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें तो अल्टरनेट एनोटेशन फॉर्म्स हैं और यहाँ पे ये मैथ की है कि आपने प्रोपोर्शनल देने हैं, टेबुलर फॉर्म में कुछ करना है, या ये जो 1/4, 1/2 इस तरह के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो मैथ में करते हैं वो इसकी मदद से हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जिनका पता आपको बेसिक लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद जनाब हमारे पास है हाइफनेशन का। आपने फर्ज कर लें यहाँ पे एक पैराग्राफ लेके आए हैं। हाइफनेशन क्या होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि लाइन चलती चलती जा रही है और आखिर में फर्ज करें लफ्ज लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के अंदर जो सिलेबल्स हैं बाज का यहाँ पे क्या करता है वो डैश डाल के उस लफ्ज को, चूंकि स्पेस कम हो गई, वो आगे ले जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हाइफनेशन जो है इसके अंदर हो या ना हो, उसकी सेटिंग जो है वो हम यहाँ पे इजीली हाइफनेशन के साथ कर सकते हैं। उसके लिए फर्ज कर लें यहाँ पे आप गए, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे लिखा हुआ है हाइफनेशन, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, ये पैनल ओपन हो जाएगा। आप अगर इसको चेक कर दें ऑटोमेटिकली हाइफनेट, तो फिर वो खुद गेस करेगा कि यहाँ पे मुझे लफ्ज को ब्रेक करना है, और अगर आप इसको नहीं करते तो फिर वो हाइफनेशन जो है वो नहीं डालेगा। आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फर्ज कर लें यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लफ्ज लिखने की कोशिश करता हूँ पैशन। अब जो ही मैंने लिखने की कोशिश की PASSION पैशन, यहां से इसको डिलीट करके हम पैशन को वापस लेके आते हैं तो आपने ये देखा कि वो ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन अगर मैं यहां से डबल क्लिक कर देता हूं हाइफनेशन के ऊपर और यहां से मैं चेक कर देता हूं ऑटोमेटिकली हाइफनेट, और उसके बाद इसकी सेटिंग से मैं सेटिंग्स चूज कर लेता हूं कि अगर 6 कैरेक्टर्स का एक लफ्ज है तो उसको आपने हाइफनेट करना है, तो यहां से मैं करता हूं ओके। अब उसके बाद यहां पे क्लिक करके मैं लफ्ज लिखना शुरू कर देता हूं BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। तो आपने ये देखा कि ब्यू के बाद उसने ये डैश दे दी, इसको हम कहते हैं हाइफनेशन, कि आपने सेटिंग कर ली यहां से कि कितने कैरेक्टर्स हों उस लफ्ज के अंदर, कितने लेटर्स यानी हरूफ तहजी जो है वो कितने हों, और उसके बाद ब्रेक कर दो। फिर यहाँ पे कैरेक्टर्स है कि कितने कैरेक्टर्स पहले आपने करना है, कितने कैरेक्टर्स आफ्टर आपने करना है, डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, ताकि जब ये ब्रेक हो तो उसके अंदर जो डिस्टेंस है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जनाब इसका हाइफनेशन के हवाले से है। तो इससे पहले हमने किया था आर्टिस्टिक टेक्स्ट का बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ का जो फ्रेम है, टेक्स्ट फ्रेम, उसका बैकग्राउंड देना हो तो वो कैसे देंगे। तो ये राइट साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा फ्रेम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन जो है ये ओपन हो जाएगा। तो यहां से हम कोई भी इसका बैकग्राउंड जो है वो फिल कर सकते हैं। अगेन वही कहानी है, इसके अंदर आपने फर्ज कर लें कॉलम्स बनाने हैं, डबल कॉलम आप कर देंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट है, सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट है, तो इस तरीके से भी आप कॉलम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा जबरदस्त फीचर है, अक्सर नौजवान सवाल करते हैं कि सर कोरल ड्रॉ में हम कैसे उर्दू लिखेंगे। अब तो बहुत आसान हो गया है, जब से विंडोज 10 आई है या एक दो सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आप कोरल ड्रॉ के अंदर डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे उर्दू लिखना शुरू कर देंगे। जैसे फर्ज कर लें यहाँ पे मैं लिखता हूँ जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। अब ये फर्ज कर लें एक मैंने शेर लिख दिया, मरहूम सागर सिद्दीकी का ये शेर है कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं।
अब ये आपने टाइप कर लिया। अब ये डायरेक्ट उर्दू में मैं कर रहा हूं, बजाय इसके कि मैं इन पेज पे लिखूं और फिर वहां से लेके आऊं। अब ये कैसे मुमकिन हुआ उसका मैं आपको तरीकाकार सिखा देता हूं जल्दी। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ये जो विंडो का निशान होता है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, यहां पे लिखा हुआ है सेटिंग्स का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स का पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। या अगर आप राइट साइड पे आके देखें तो ये आपको एक आइकन नजर आएगा सेटिंग्स का, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा आपको ऑल सेटिंग्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो विंडोज 10 की जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएगी। यहां से आपने जाना है टाइम एंड लैंग्वेज के अंदर, इसके क्लिक किया तो टाइम एंड लैंग्वेज है वो हमारे सामने ओपन हो गया। ये हमारा टाइम है कि आज कौन सी तारीख है, टाइम वगैरह कहां पे रखना है आपने। यहां से आप क्लिक करेंगे रीजन एंड लैंग्वेज के ऊपर। जब रीजन एंड लैंग्वेज के ऊपर आपने क्लिक किया तो अब आपने देखना है यहां पे लैंग्वेज का पैक। अब मैंने चूंकि उर्दू पाकिस्तान यहां पे इंस्टॉल की हुई है, इसी तरीके से उर्दू इंडिया का भी है, अरबी का भी है, तो यहां से आप ऐड लैंग्वेज करेंगे अगर आपके पास उर्दू पाकिस्तान नहीं है। तो जो ही मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहां से आपने स्क्रॉल करके सर्च करना है और उसको आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। अरबी है, लीबिया की, अम्मान, कतर, फिर इसी तरीके से दीगर, ये जैसे हिंदी का भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, बांग्लादेश के हवाले से है, फिर इसी तरीके से दीगर लैंग्वेजेस हैं। तो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आपको बता रही हैं। जैसे इंग्लिश में टेक्स्ट टू स्पीच भी है, स्पीच रिकॉग्निशन भी है, लेकिन उर्दू पाकिस्तान पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो अब मैं चला जाऊंगा कीबोर्ड के खाने में, ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो यहां से मैं कीबोर्ड जो है वो भी इंस्टॉल कर सकता हूं। अब जैसे मैंने कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है उर्दू पाकिस्तान, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां से जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप अपने कीबोर्ड से ये विंडो की जो की है इसको प्रेस करके स्पेस के ऊपर टैप करेंगे तो इंग्लिश और उर्दू के दरमियान ये चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। या अगर आप यहां पे क्लिक करें विंडो के ऊपर, ये जहां पे ENG और अलफ मद्दा या रे लिखा होगा, तो यहां से भी आप इसको मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये उर्दू सिलेक्ट है, मैं इसको इंग्लिश को सिलेक्ट कर दूंगा तो फिर यहां से जनाब क्या होगा, अब मैं इंग्लिश टाइप करना शुरू कर देता हूं। विंडो का की और स्पेस बार को प्रेस कर दिया, मुझे पता है कि मैंने उर्दू कर दिया, तो मैं यहां पे जुनून लिख दूंगा। अब इसका तरीकाकार ये है, इसको आप सिलेक्ट करें और इसको कर्व करना चाहते हैं कर्व कर दें, और इस टेक्स्ट के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्लेक्स बनाएं, बैनर्स बनाएं, होर्डिंग्स बनाएं। तो हिंदी में भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पता है कि भारतीय फॉन्ट जो है वो 053 है, 10 है, डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, वो अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं आप इसी तरीके से उनको भी यहां से सेट कर सकते हैं। अगर मैंने फॉन्ट चेंज करना हो, ये आपको डिफॉल्ट फॉन्ट है जिसमें ये जुनून लिखा हुआ है, तो फर्ज कर लें कि मुझे पता है मेरे सिस्टम में जमील नूरी नस्तालिक जो है वो इंस्टॉल है और यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं जमील, तो ये जमील नूरी नस्तालिक जो है वो सिलेक्ट हो गया। एंटर करूंगा तो ये जो लफ्ज जुनून था एरियल के अंदर जो उर्दू की सहूलत है उसने मुझे जमील नूरी नस्तालिक में दे दिया। अब मैं इसको कर्व करूं, कर्व करने के बाद इस टेक्स्ट को मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं, इतने हिस्से को मैं अलग से ट्रीट कर सकता हूं, यानी इसको मैंने बड़ा छोटा करना है, ब्रेक अपार्ट करना है, इसको बहुत बड़ा करके जुनून लिख के उसके अंदर कलर देना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं क्योंकि जब हमने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है ये फिर आपके काम आएंगी चीजें जनाब। तो ये था जनाब आज के ट्यूटोरियल का जो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था। आई होप कि इन दोनों ट्यूटोरियल्स को अगर आप मिला के देखेंगे और संजीदगी से और तवज्जो से सुनेंगे तो फिर आप ना सिर्फ कोरल ड्रॉ के अंदर टेक्स्ट टूल की मास्टरी कर लेंगे बल्कि आपको टेक्स्ट बेस्ड लोगोज जो हैं वो भी बनाने आ जाएंगे। आप किसी बात पे टेक्स्ट को अप्लाई कर सकेंगे। फिर आपको आज इस ट्यूटोरियल के जरिए ये भी पता चल गया होगा कि हम कोरल ड्रॉ में आसानी के साथ बगैर इन पेज के उर्दू जो है वो टाइप कर सकते हैं और उस उर्दू के फॉन्ट को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसके अंदर हिंदी जो है उसको भी टाइप कर सकते हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह 2 मजीद ट्यूटोरियल्स होंगे। एक में हम बात करेंगे डायमेंशंस के हवाले से, बहुत खूबसूरत चीज है, जो इंजीनियर्स हैं, नक्शे बनाते हैं, उनके लिए तो ये जबरदस्त चीज है। डिजाइनर्स को भी बाज़ किसी क्लाइंट के किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, अपने घर का नक्शा बनाया, आप बताना चाहते हैं कि जी इतने फुट की दीवार है, इतना फासला है सेन से लेकर दरख्त तक, तो फिर आपको वो डायमेंशंस के टूल चाहिए होंगे। और आखिरी उसके बाद हमारा होगा शेडोज और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, और उसमें बड़ा मजा करेंगे। उसकी वजह कि इससे पहले हमने सारे टूल्स अब कवर कर लिए हैं, लिहाजा अब मैं आपको डिफरेंट अंदाज में उनको अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा कि हम शेडोज को और ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारे ऊपर नीचे 5 ऐसे ट्यूटोरियल्स होंगे एडवांस लेवल के जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, उर्दू के भी, इंग्लिश के भी,
बिजनेस कार्ड, फ्लायर, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, जितना वक्त मिल सका इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी। और उसके बाद फिर मैंने एक हफ्ता पूरा रेस्ट करना है, चूंकि मैं मुसलसल लगा हुआ हूँ और आज ये 9वां ट्यूटोरियल है, तो अभी मैंने मजीद 6 या 7 ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, तो उसके बाद आराम तो फिर बनता ही है। फ्रीलांसर जब मेहनत कर लेते हैं तो आपको पता है हर प्रोजेक्ट के बाद दिल करता है कि चाय पिए या बंदा मरी चला जाए, थोड़ा चिल मारे। तो चिल का मेरा अभी दिल कर रहा है, चूंकि मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाता हूँ जब मेरे ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करने होते हैं। जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो समझ सकते हैं ये आसान काम नहीं होता, और मेरे जैसा बंदा जिसको पहले रिसर्च करनी होती है, मैं मुकम्मल रिसर्च करता हूं कि लेटेस्ट क्या आया है किसी टूल के बारे में। उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूं इसको रिकॉर्ड करूं, फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद उसकी एडिटिंग का फेस है, फिर उसका थंबनेल का फेस है, कंटेंट भी मैंने खुद लिखना होता है, फिर उसके बाद अपलोड भी करना है। तो आपको पता है कि इंसान जो है वो 5 से 7 घंटे के लिए एक वीडियो के साथ बिल्कुल बुक होकर रह जाता है। तो मैं आपसे अपनी इस मेहनत का, इस काविश का सिर्फ एक सिला मांगता हूं। आप लाइक किया करें, कमेंट किया करें और कुछ लिखा करें, मुझे बताया करें कि ये चीज समझ में आई है, ये समझ में नहीं आई। मैं आपको ये सच बताऊं कि मेरी नीयत और खुलूस यही है, मेरी काविश यही है कि जो कुछ मेरे पास है मैं बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।